पीएम मोदी के बयान को लेकर ओवैसी ने भी बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस दौरान उन्होंने पूछा कि आखिर मोदी को मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है। ओवैसी ने कहा कि अगर मोदी मुसलमानों को इतना नापसंद करते हैं तो फिर विदेश जाकर वो मुसलमान नेताओं के गले क्यों लग जाते हैं। तो ये आप बताइए, प्रधानमंत्री के ओहदे पे रहकर वो इस तरह से भाषण करता है। मोदी जी, आप किस बुनियाद पर घुसपैठी कह दी हमको बताओ। कितना झूठ बोलोगे मोदी जी, तुम कितना झूठ बोलोगे। मगर मोदी जी को किन मुसलमानों से मोहब्बत है मालूम आपको? कौन से मुसलमान से मोहब्बत है मोदी जी को? दुबई जाएंगे, सऊदी अरब जाएंगे, दुबई और सऊदी अरब जाएंगे तो उसको बोलेंगे या हबीबी, या हबीबी। ऐसा मिलेंगे जैसा कि एक भाई से मिल रहे हैं, और हमको ऐसा देखते हैं हम घुसपैठी है। दुबई के मुसलमान से मोहब्बत, सऊदी के मुसलमान से मोहब्बत, और सीमांचल के बेटे अख्तरुल ईमान से नफरत क्यों मोदी जी, बताओ। मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल उठाया तो बचाव में तेजस्वी यादव भी आगे आए। तेजस्वी ने तो मीडिया के सामने हाथ जोड़ते हुए मोदी से गुजारिश की कि वो महंगाई, बेरोजगारी और विकास जैसे मुद्दों पर बात करें। हिंदू मुसलमान ना करे तो देश का भला होगा। प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़ करके अपील करते हैं कि नफरत की राजनीति छोड़े, मुद्दे की बात करें। प्रधानमंत्री जी से हम यही अपील करेंगे कि आप बताइए आपने 10 साल में क्या किया और आपका बिहार के लिए, देश के लिए क्या विजन है। उस पे बात ना करके केवल मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुसलमान की बात करना प्रधानमंत्री स्तर पर शोभा नहीं देता है। देश के सब लोग नागरिक हैं और बहुसंख्यक जो आबादी है हमारे देश की, वो त्रस्त है बेरोजगारी से। सबसे ज्यादा जो बहुसंख्यक आबादी है, गरीबी से, महंगाई से, इनकी अग्निवीर योजना से हमारे नौजवान परेशान हैं। इस पे क्यों नहीं चर्चा कर सकते? जब कांग्रेस ने मोदी के बयान पर सवाल उठाया तो जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने भी दिया। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी ने खुद संपत्ति का सर्वे कराने की बात कही थी और जब नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की पोल खोल दी, जनता को बता दिया कि उनकी संपत्ति पर कांग्रेस की नजर है, तो कांग्रेस को मिर्ची लग गई। अभी अभी कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लगी। मोदी जी ने उनके घोषणा पत्र में से सबकी संपत्ति का सर्वे करने का कहा है। मोदी जी ने कल कहा क्यों करना है इस सर्वे को। कांग्रेस पार्टी पूरी नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रही है। मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है? राहुल बाबा देश के नाम में स्पष्ट करे। और मनमोहन सिंह, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था संसाधन पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, आदिवासी दलित का नहीं है, आदिवासी दलित का नहीं। भाई और बहनों, देश भर के मठ मंदिर और सबकी संपत्ति पर जो नजर है, वो पैसा कहां जाना वाला है। मनमोहन सिंह को याद करो, उन्होंने कहा कि पैसा पर, रेवेन्यू पर, संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी का है। ये कांग्रेस पार्टी कहती है और हम कहते हैं संसाधन पर पहला अधिकार देश के गरीब का है, आदिवासी का है, दलित का है, पिछड़ा समाज का है। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ चुनावी सभा में फिर अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आए। अपनी स्टाइल में उन्होंने गुंडे माफियाओं पर एक्शन की बात की और कहा कि पिछली सरकारें अपराधियों को संरक्षण देती थी, उनकी कब्र पर जाकर फतेहा पढ़ती थी। इस बार वो वोट मांगने आए तो उनकी छुट्टी कर देना, ताकि वो फिर माफियाओं की कब्र पर जाकर फतेहा पढ़ें। ये माफिया और अपराधी को अपने गले का हार बना करके प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगा रहे थे ये लोग। कांग्रेस और सपा और बसपा, देख रहे हैं सभी लोग माफिया की कब्र में जाकर के फतिया पढ़ रहे हैं। इनको बोलो, इनको बोल दीजिए ये चुनाव से अच्छा वक्त नहीं। इनको बोलो कि जाओ, वोट तो कमल निशान को जाएगा, तुम लोगों को 5 साल की छुट्टी दे रहे हैं, फतिया पढ़ो खूब।
और इसीलिए हम लोग आए हैं आपसे कहने के लिए कि माफिया और अपराधी के साथ देखो, अयोध्या में रामलला का भी दर्शन करवा रहे हैं, तो माफिया और अपराधी का राम नाम सत्य है भी करवा रहे हैं। दोनों काम एक साथ चल रहा है और ये जो अद्भुत संजोग है इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।